अररिया में बढ़ती नशाखोरी को लेकर अब लोग एकजुट होने लगे हैं। अररिया नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 11 के जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग नशाखोरी को लेकर गोलबंद होने लगे हैं। एक निजी आवास में हुई बैठक में लोगों ने एकमत होकर नशाखोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात की। स्थानीय अधिवक्ता अनवर आलम ने बताया कि नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हर जिम्मेदार लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। वार्ड पार्षद नूर आलम ने कहा कि नशा को बंद करने के लिए अब जो भी करना पड़ेगा करेंगे, डू और डाई वाली अब बात होगी। बैठक के बाद हम लोग प्रशासन से मिलेंगे और उनका भी सहयोग लेंगे। इस मौके पर दाऊद आलम, डॉक्टर अंसार आलम, सामाजिक कार्यकर्ता मुंशी जसीमुद्दीन, राशिद अनवर, जावेद अख्तर, साजिद आलम, मोहम्मद जसीम, हाफिज महफूज, आसिफ रेजा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पार्षद जी, लगातार नशे के विरुद्ध आपके मोहल्ले में बैठक चल रही है, जिसके बाद आज आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब किस तरह का फैसला लिया गया आज की बैठक में? फैसला तो हम लोग ले लिए हैं कि इसके पीछे में हम लोग लग के जहाँ तक होगा, जैसे भी हो, जिस हाल में होगा, इसको खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ जाए। सीधी सी बात है, एकदम डू एंड डाई। बैठक भी थी, इससे पहले 2 बैठक हुआ, लोग गए थे मेरे यहाँ, उस वक्त में हम बीमार चल रहे थे। उन लोगों को हम बताए कि आप लोग 1-2 बैठक कर लीजिए, देखिए क्या हाल होता है, तब उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ पड़ेंगे, इसमें पूरा गाँव पड़ेगा, सब लोग तैयार है। तो ये लोग बैठक किए, उसका रिजल्ट ये है कि देखते हैं कुछ कम हुआ है। अब अगर इसको भी हम लोग सुधार करेंगे, इसीलिए आज हम लोग सब लोग बैठे हैं, बैठकर वही कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। अभी इसके बाद हम लोग जाकर के प्रशासन से मिलेंगे। प्रशासन का भी सहयोग होना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन का भी आदमी आता है, कुछ न कुछ यहाँ उन लोगों का मिली भगत है, जो सच्चाई यही है। अगर वो लोग अगर ठीक हो जाए तो हम लोगों को और बल मिलेगा और उसको रोकने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगा। और तरह की भी घटनाएं यहाँ बहुत ज़्यादा होती है इस गाँव बस्ती में, इस पर भी हम लोग कुछ लगाएंगे। आजकल के नौजवान बच्चियों में भी बहुत बुराई है, इस पर भी हम लोगों का नज़र रहेगा। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। देखा जा रहा है कि अररिया जिले में लगभग जितने भी मोहल्ले हैं, टोले हैं, सब जगह बच्चे नशे कर रहे हैं। तो इस तरह का बैठक हर जगह करना एकदम होना चाहिए, हर वार्ड में करे, हर आदमी करे, पूरा बिहार करे तो और अच्छा है। आज आप लोग यहाँ पर बैठक कर रहे थे नशे के विरुद्ध, किस तरह की बैठक थी? इसके बारे में पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पहुँच के हमारी जो बैठक रखी गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था नशा मुक्त अभियान के तहत ये बैठक रखी गई है। और कहा जाता है कि सबसे पहले हम जिस समाज में हैं, उस समाज में अगर बुराई है तो उस समाज के जो जिम्मेदारान लोग हैं, सबसे बड़ा गुनहगार वो है। लेकिन आज हमको जब यहाँ के कुछ नौजवान साथी कहा कि नहीं, कि अभियान चले कि भाई नशा मुक्त, हमारे नौजवान बुरे लफ्तों में जा रहे हैं, तो हम लोगों ने आज 2-3 हफ्ता से भी पिछले बैठक हुई, उसमें हम नहीं आ पाए, उसके लिए अफसोस है। आज हमें जैसे पता चला तो हम आए, हमारे वार्ड के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा आप लोगों को पता ही है कि बिहार में संपूर्ण नशा मुक्त है, शराबबंदी है, लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ के कुछ लोग कुछ शराब को दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ बेचते हैं, कॉरेक्स बेचते हैं, स्नैक बेचते हैं, तरह तरह के ऐसे नशा, जिससे हमारे नौजवान आज दिन ब दिन पिछड़ते जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज हम लोग सब लोग आपस में बैठे, इस बात पे निश्चित चर्चा हुई कैसे इस नशा को रोका जाए। और जो लोग कारोबार इसका करते हैं, उसको खास संदेश है कि जो आप करते थे अब कर लिए, आइंदा आप सुधर जाएं, वरना हम इसकी सूचना थाना प्रभारी महोदय को, पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सारे प्रशासन को लेके आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे आप जो भी हो। क्योंकि समाज में अगर हम लोग आज नहीं बोलेंगे तो हमारे आने वाली नस्लें गूंगी बहरी होगी। और बेहतर है, इस्लाम में भी कहा जाता है कि बुराई को देखें तो उसको ताकत से रोकें, जुबान से पहले रोकें, ताकत से रोकें, क्योंकि नहीं रोकेंगे तो ये बुराई एक दिन हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे नस्लों में आ जाएगी। इसलिए ये बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा मौका है। सब काम तो अपने करते हैं, लेकिन समाज को भी बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो अहबाबगण हैं, इनका भी शुक्रिया कि इस मीटिंग में आए। इंशाल्लाह हम लोग बेहतर काम का विकल्प लेंगे। जिले वासियों को क्या संदेश देंगे? जिले वासियों में भी एक संदेश जाना चाहिए कि जहाँ भी हर प्रतिनिधि भी हैं, हर पंचायत के, हर वार्ड के मेंबर जो भी हैं, ऐसे ही एक मीटिंग करें और जिला में एक मुहिम चलाएं नशा मुक्त का। क्योंकि बिहार सरकार का एक नशा मुक्त तो संपूर्ण बिहार में लागू है, उसके बावजूद भी अगर कोई प्रशासन अगर किसी मोहल्ले में बेचा जा रहा है तो प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन का भी दोष है। प्रशासन को भी इसमें एक्टिव होना होगा और नशा मुक्त करना होगा, क्योंकि खुला बिहार सरकार का उल्लंघन है।
क्योंकि जैसा आप लोग पता है ये एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2018 का ये एक्ट है और इस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन बेल मिलता है, फिर आके कुछ दिन सही रहता है, फिर बेचना चालू कर देता है। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे समाज में धीरे धीरे ये घूम दीमक की तरह समाज को खाया जा रहा है। आज किस तरह का फैसला लिया गया इस बैठक में? इससे पहले भी बैठक हुई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका। जैसे बाहरी लोग आते थे जाते थे, भीड़ भड़कम लगा हुआ रहता था, अब वो लोग आना कम कर दिए हैं मेरे ख्याल से। और जो आना कम कर दिए वो अगर इस एरिया को छोड़ दे तो अच्छा है, अगर वो नहीं छोड़ते तो उसके साथ हम लोग सख्ती से पेश आएंगे। हर तरीके का जैसा भी होगा उसके साथ जो है वो हम लोग करने को तैयार हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, हम समाज से अपने कहना चाहेंगे, जैसे मेरी आँखें हैं ये, हम आँख को बंद किए, ये पूरा दुनिया अंधेरा लगता है, लेकिन इसी आँख को जब हम खोलते हैं ना तो फिर ये रोशनी दिखता है। तो मेरे ख्याल से अगर इसी आँख में अगर एक ज़र्रा बराबर अगर बालू वगैरह घुस जाए तो फिर इसी आँख से हम उस बालू को नहीं निकाल सकते। तो मेरे कहने का मतलब और इशारा ये है कि जो इस काम को कर रहे हैं, जो इस बुराई को फैला रहा है, वो उन आँखों से देखे जो बुराई दिखता है और उस आँखों से नहीं देखे जिससे बुराई नहीं दिखता है। तो मेरे ख्याल से बुराई को खत्म करने की हम लोग कोशिश करें। जो बेच रहा है वो भी कोशिश करे कि इसको बंद कर दे, जो खरीद रहा है वो भी कोशिश करे कि यहाँ आना बंद कर दे। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।